बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टरडम हॉलैंड से एक बार फिर आप दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तरीकाकार बताने जा रहा हूँ कि आप नीदरलैंड्स का जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ का आप पीआर परमानेंट रेजिडेंस कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में और हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाई जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं उनकी ख्वाहिश तो जरूर है वो नीदरलैंड्स में आए, क्योंकि नीदरलैंड्स में ज्यादातर लोगों की आने की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे सैलरीज यूरोप के जो वो ममालिक हैं जिनमें सैलरी सबसे ज्यादा अच्छी है उसमें नीदरलैंड्स का भी शुमार है। तो नीदरलैंड में लोग आना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर एक रेजिडेंस परमिट का आपको सिलसिला शुरू करना होता है और उसके बाद फिर पीआर का सिलसिला भी होता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि पीआर यहाँ की आप यानी परमानेंट रेजिडेंस कार्ड किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड और टीआरसी यानी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड में क्या फर्क है और नीदरलैंड्स की जो नेशनलिटी है उसमें क्या फर्क है और वो कितने साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की सिटीजनशिप। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आपको पता है कि मेरा जो सोशल मीडिया है जिसमें यूट्यूब है, टिकटॉक है और फेसबुक है और भी जो मेरे सोशल मीडिया है उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूं और ताकि आपको फायदा हो इस तरीके से, और हर टॉपिक को मैं चाहता हूं कि कवर करूं। सही है। और इसके हवाले से अगर आपको सर्विसेज चाहिए नीदरलैंड्स के हवाले से, और दूसरा ऑफिस हमारा जो पुर्तगाल में मौजूद है, तो इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप रब्ता करना चाहें रब्ता कर सकते हैं। सही है। तो फ्रेंड चलते हैं अपनी वीडियो के हवाले से कि नीदरलैंड्स में जब भी आप यहाँ की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआर अप्लाई करने के लिए एक तरीकाकार ये कि आपको यहाँ पे लाजमी तौर पे 5 साल का एक कंप्लीट टाइम पूरा करना होता है। सही है। तो जो 5 साल का जो आपने जो टाइम कंप्लीट करना है वो आपने 5 साल की टीआरसी पे कंप्लीट करना है। यानी कि जो लोग यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं, शादी करके आते हैं, दूसरे तरीकों से आते हैं, तो वो 5 साल यहाँ पे गुजारते हैं और उस 5 साल के दरमियान यानी वो 5 साल जो गुजारेंगे वो तो 5 साल की जो टीआरसी जिसे टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, जैसे पुर्तगाल है वहां पे पहले 2 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलता था, अब यानी स्टूडेंट वालों पे 1 साल का मिलता है, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, उसके बाद पीआर का अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 5 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है नीदरलैंड का। तो 5 साल का जो टीआरसी है उस पर आप गुजारेंगे, लेकिन उस टीआरसी जो 5 साल का जो टाइम है, टाइम पीरियड, इसमें कोई आपकी रजिस्ट्रेशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक से मतलब कि यहाँ पे जब भी आप आते हैं, जो काउंसिल है जिसे म्यूनिसिपलिटी कहते हैं, वहां पे आपने अपनी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवानी होती है और ये रजिस्ट्रेशन 5 साल तक कंटिन्यू चलने चाहिए और वो आप चेंज करवा सकते हैं। बस करें आप एम्स्टर्डम में रह रहे हैं, आपको जॉब मिल गई, आप दूसरे शहर चले जाएं रोटरडैम में, तो वहां पे भी आप चले जाएं, लेकिन इसके दरमियान आपका महीने का 2 महीने का ब्रेक नहीं आना चाहिए। 5 साल आप यहाँ पे गुजारते हैं तो 5 साल यहाँ पे गुजारने के बाद फिर आपको डच लैंग्वेज का कोर्स करना होता है और डच लैंग्वेज का कोर्स करने के बाद फिर आप यहाँ की अप्लाई करते हैं पीआर के लिए और फिर कुछ अरसे में आपको यहाँ की पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड। अब थोड़ा आप समझ लें कि पीआर में और टीआर में फर्क क्या आएगा। टीआरसी कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड और इसको टीआरपी भी कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। और ये जो पीआर है इसको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड भी कहते हैं और पीआरपी भी कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस परमिट। इसकी वैल्यू बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से यूके के अंदर आईएलआर यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होता है और ये इंडेफिनेट कार्ड होता है पीआर। पीआर यानी लाइफ टाइम कार्ड है। टीआरसी तो आपको किसी ना किसी वजह से, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड में फर्क ही होता है कि आप जॉब करने के लिए आए, अगर आपको जॉब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो खत्म हो सकता है, फिर आप नई जॉब ढूंढें। आप अगर आप यहाँ पे शादी करके आए, अगर आपकी आपकी बीवी के साथ नाचाकी हो गई, स्पॉस वीजे में प्रॉब्लम हो गई आपकी स्पॉस के साथ, तो वो आपका आईएलआर जो है वो आपका जो यहाँ पे जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है वो खत्म हो सकता है आपका। अगर आपने यहाँ पे कोई स्टेट क्राइम कर दिया बहुत बड़ा, उस वजह से खत्म हो सकता है। और अगर आपने कोई और इस तरीके से कोई बहुत सीवियर क्राइम किया तो उसकी वजह से भी आपको जो टीआरसी है वो कैंसिल हो सकता है। बहुत से लोगों के साथ हुए हैं यहाँ पे इस तरीके से, खासतौर पर जो पेपर मैरिज वगैरह करते थे किसी जमाने में, उनके साथ ये बहुत सारे मामला हुए हैं। ये मैंने आपको बता दिया। तो अब ये जो टीआरसी है, अब ये यहाँ पे काफी तरह की होती है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनको भी एक 5 साल का टीआरसी मिल जाता है, लेकिन उस टीआरसी पे वो पीआर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसका तरीका कार ये कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करें साल की या 2 साल की, उसके बाद वो यहाँ पे जो ओरिएंटेशन कार्ड है 1 साल के, जिसे जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करें और उसके बाद उनको अगर जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इस तरीके से, अगर वो 5 साल पूरे कर लेते हैं तो फिर वो जो है वो पीआर के लिए अप्लाई एंटाइटल हो जाते हैं। अब पीआर जो है वो मिलने के तरीके कार्य मैंने बताया कि आप ओरिएंटेशन कार्ड के थ्रू, स्टडी वीजा से ओरिएंटेशन कार्ड, और आप फिर टीआरसी पे चलते हुए पीआर 5 साल पूरे करके आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ शादी करी है, स्पॉस वीजे पे आप आए,
या लिविंग गेट टुगेदर का केस है, उसमें भी आप 5 साल का आपको टीआरसी मिलता है। वो 5 साल पूरे करने के बाद आप यहाँ पे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जैसे वीजा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ का नीदरलैंड को जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा है, उस पर भी जब आते हैं यहाँ पे, जब हम लोगों को जॉब दिलवाते हैं, तो 5 साल बाद वो यहाँ का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सही है। और साथ में डच लैंग्वेज का कोर्स भी करना है, जिसे डच जबान में इनबर्करिंग कोर्स कहते हैं। तो इंटीग्रेशन कोर्स भी आपको लैंग्वेज का करना होता है, यानी उसमें 4 मुख्तलिफ तरह के कोर्स होते हैं। इसमें रीडिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, इस तरह के कोर्स होते हैं। और डच सोसाइटी के हवाले से भी एक इंटीग्रेशन कोर्स होता है, वो करना होता है और एग्जाम क्लियर करने होते हैं। तो फिर आपको डच लैंग्वेज का डिप्लोमा मिल जाता है। सही है। अब ये पीआर जो है, ये पीआर और नेशनलिटी में क्या फर्क है? अब देखिए, पीआर और नेशनलिटी में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों तकरीबन बराबर ही है। जो राइट्स आपको पीआर पे मिल रहे होते हैं, वही राइट्स आपको नेशनलिटी पे भी मिलते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि पीआर पे आप जो है वो आपके पास कार्ड होता है और साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट यानी पूरे यूरोप शेंगन स्टेट के जितने भी कंट्रीज है, वहां पे तो आपको वीजे की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन अगर आपने यूके में जाना है तो उसके लिए आपने वीजा अप्लाई करना है। अगर आपने जाना है यूएस, कनाडा, उसके लिए वीजा अप्लाई करना है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर पीआर तो बहुत दूर की बात है, अगर आपको टीआरसी है, जॉब है, तो उस पर भी आपको मिल जाता है। लेकिन आपको फिर जगह जगह के वीजे अप्लाई करने पड़ते हैं मुख्तलिफ टाइमिंग में। सही है। और अगर आपके पास पीआर है तो ये लाइफ टाइम के लिए, कुछ भी हो जाए ये आपकी कभी कैंसिल नहीं होती। ये 5 साल बाद आपने रिन्यू तो करवानी है बिल्कुल, लेकिन ये कभी भी खत्म नहीं होती, ये लाइफ टाइम के लिए चलती है आपकी। सही है। जब तक आप जिंदा हैं ये कैंसिल नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लें। सही है। अगर आपने बहुत ही बड़ा कोई स्टेट फ्रॉड कर दिया हो तो वो तो चांसेस मौजूद है, लेकिन आम सिचुएशन में भी आज जिसे परमानेंट रेजिडेंस कार्ड कहते हैं, वो कैंसिल नहीं होता। अब ये हो गया। अब पीआर में ये कि आप यहाँ पे वोट भी नहीं डाल सकते। नीदरलैंड्स के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, और जिसे बल्दिया के इलेक्शन कहते हैं हमारे पाकिस्तान में, इसी तरीके से यहाँ पे नेशनल इलेक्शन होते हैं, तो उसमें आप पीआर पे वोट नहीं डाल सकते। सही है। अब अगर आप 5 साल जब पूरे हो गए तो आपकी मर्जी है कि आप पीआर अप्लाई करें, और आपकी मर्जी है कि आप नेशनलिटी अप्लाई करें। तो ज्यादातर लोग जो है, यानी समझ लें कि मेजोरिटी लोगों की है, वो नेशनलिटी अप्लाई करती है, पासपोर्ट अप्लाई करती है। और नेशनलिटी पहले अप्लाई करते हैं, नेशनलिटी क्लियर हो जाती है, फिर आप काउंसिल में यानी म्यूनिसिपैलिटी में जाके पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। अब नीदरलैंड्स का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का 4थे नंबर का सबसे, यानी अगर वर्ल्ड रैंकिंग पासपोर्ट देखें तो 4थे नंबर पर पासपोर्ट आता है नीदरलैंड्स का। उस पर 190 से ज्यादा कंट्रीज ऑन अराइवल है। अगर आपको नीदरलैंड्स का पासपोर्ट मिल जाता है 5 साल बाद, उसके लिए भी लैंग्वेज को कोर्स करना जरूरी है। अगर आपको मिल जाता है तो फिर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और कनाडा और इस तरीके से यूएसए जा सकते हैं। यूएसए के लिए यानी इन तमाम तर कंट्रीज में आपको विदाउट वीजा जा सकते हैं। और तो ये इसका जो नहीं एक तरीकाकार होता है कि ये इस पासपोर्ट का फायदा हो रही है। अगर पासपोर्ट मिल जाता है तो फिर आप इस मुल्क के शहरी बन जाते हैं, सिटीजन बन जाते हैं, और इसके अलावा साथ आपको यहाँ पे वोट डालने का भी पूरा राइट होता है। तो ये फर्क है पीआर में। टीआरसी के अंदर टीआरसी कैंसिल हो सकती है, खत्म हो सकती है, पीआर कभी भी खत्म नहीं होती, और आपकी मर्जी के 5 साल बाद आप पीआर अप्लाई करें या आप नेशनल अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वीडियो में मैंने आपको मुख्तसर डिटेल दी है। ऊपर मैंने आपको नंबर दिया है, अगर आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं नीदरलैंड्स की या पुर्तगाल की, तो इस हवाले से आप इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, तो आपको रिप्लाई कर देंगे। कॉल नहीं कीजिएगा, ना कोई डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।